गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुरेवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ वसुदेव सुदं कंस चारचूर्णमर्दनं देवकी परमयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बड़ा अच्छा आज का सत्संग है। श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग है। किसी जिज्ञासु ने हमसे पूछा कि गुरुजी आप बताएं कि न्यायालयों में, कोर्ट में जब दो पक्ष जाते हैं तो उनका हाथ गीता में क्यों धरवाया जाता है? क्यों धरवाया जाता है? अर्थात भगवत गीता को न्यायालय में धार्मिक साक्ष्य क्यों माना गया? भगवत गीता को अदालत में धार्मिक साक्ष्य, साक्ष्य माने गवाह, धार्मिक गवाह क्यों माना गया? न्यायालय में धार्मिक गवाह क्यों माना गया? श्रीमद् भगवत गीता को अदालत में धार्मिक गवाह क्यों माना गया? ये आज का प्रसंग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग सुनिएगा। वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता। इतना पता है कि गीता में हाथ रखवाया जाता है। तमाम सिनेमा में, तमाम सीरियल आते हैं, वहां भी दिखाया गया। कोर्ट की जब बात आती है तो गीता में हाथ धरवाते हैं कि धरिए गीता में हाथ और बोलिए सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो लोग रखते हैं, गीता में हाथ तो रख देते हैं। अब सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, ये उनकी आत्मा यानी हृदय स्थित राम जानते हैं। तो ये गीता में हाथ क्यों रखवाया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अपनी स्मृति के अंदर जो हमारे गुरु कृपा से ज्ञान, राम की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग सुनिएगा। देखिए, अदालत में श्रीमद् भगवत गीता को धार्मिक गवाह इसलिए माना गया है कि गीता भगवान की सत्यवाणी है। उस ब्रह्म की, किस ब्रह्म की? रमे निरंतर आत्मा सब घटाट होयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासो राम। उस परमात्मा की वाणी है। और अदालत में आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। तो सत्य को साक्ष्य माना जाता है। जब सत्यमेव जयते लिखा है तो सत्य को साक्ष्य बनाया गया है। तो आप कहेंगे कि गीता क्या सत्य है? सत्य अलग, सत्य को बनाए, गीता को क्यों साक्ष्य बनाया, क्यों गवाह बनाया? तो कहते हैं कि सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की जीत होती है। जज जो होता है, जो निर्णय करने वाला अधिकारी होता है, जिसको जज कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, वो सत्य पक्ष को ही विजय दिलवाता है, सत्य पक्ष की विजय करवाता है, उसी की विजय कराता है, और असत्य पक्ष को पराजित करता है। जज का काम है, क्योंकि न्यायाधीश है, उसको धर्मराज कहा गया है। क्योंकि गीता में सत्य, सबसे पहले समझेंगे कि सत्य है क्या। तो गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि धर्म न दूसर
सत्य न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। वो धर्म की परिभाषा दी है, लेकिन यहाँ सत्य क्या है? तो सत्य के लिए बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही बात पूछी थी, तो उन्होंने सत्य पर, सत्य कहते हैं आत्मा को, आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इसी सत्य को समझाने के लिए कि हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। युद्ध करने के लिए नहीं तैयार था, तो उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म बनता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान ये तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम युद्ध करो। आगम निगम पुराण बखाना, ये पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो स्वामी जी ने लिख दिया कि आगम निगम पुराण बखाना, सत्य न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। मैं नहीं कह रहा, पुराणों में लिखा है, आगम निगम पुराण बखाना। जितने वेद शास्त्र वेदांत है सबने ये चर्चा किया, तो मैं भी लिखे दे रहा हूँ। तो गोस्वामी जी ने नीचे गवाही लिख दी। यहाँ गीता में बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन, जब पूछा कि सत्य क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। भ्रम के यंत्र में बैठ करके जीव, मनुष्य, भूत, प्राणी घूमता रहता है उसकी खोज में, वो मिलता नहीं। इसलिए अर्जुन, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। उसी परमात्मा को चूंकि अंतःकरण में, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। वही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसका कभी नाश नहीं होता है, विनाशी है, सनातन है। उस सनातन का मतलब उससे पहले कोई नहीं, सबका हो, सबका जन पिता है वो। तो आत्मा को ही सत्य कहा गया है। इस बात को समझाने के लिए 18 अध्याय वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो व्यासपीठ के कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने 18,000 श्लोक लिख दिए, 18 चैप्टर लिख दिए श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण तो सफल रणनीतिकार थे, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी थी, उनकी रणनीति ऐसी थी, उनके ऐसा कोई रणनीतिकार नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े युद्ध को, इनकी तरफ 7 अक्षौणी है, उधर है 14 अक्षौणी सेना और ज्यादा है। तो अच्छे जो रणनीतिकार हैं, राजा हैं, किसी भी देश के हों, तो जानते हैं कि युद्ध को बल से नहीं, बुद्धि से जीता जा सकता है। युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं, बल से नहीं। बल का जो प्रयोग करते हैं वो अंत में हार जाते हैं, और जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बल का, लेकिन बुद्धि का प्रयोग ज्यादा, कूटनीति बुद्धि। जो कूटनीति बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो युद्ध से भी बच जाते हैं, उनकी विजय भी हो जाती है, उनकी विजय भी हो जाती है। तो युद्ध हमेशा कूटनीति से जीते जाते हैं, ना कि बल से। कृष्ण जो थे बड़े कूटनीतिज्ञ थे, बड़े रणनीतिकार थे। तो उन्होंने सोचा कि इस युद्ध का, पांडवों की तरफ की युद्ध का जो हीरो है, जिसको देख करके, जिसके भरोसे सारे इधर के योद्धा युद्ध करना चाहते हैं, खड़े हुए हैं युद्ध के क्षेत्र में, और ये कहता है, हीरो कहता है कि हम इस फिल्म में भाग नहीं लेंगे, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम एक्टिंग नहीं करेंगे, तो मामला बिगड़ जाएगा लास्ट में। तो बोले अब क्या किया जाए। बड़े उस समय बल की नहीं, कि जबरदस्ती ये भी चक्र उठा लेते कि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा सर काट देंगे, तो कह देता काट दो हमारा सर। तो उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया ऐसी परिस्थिति में। किसका प्रयोग किया? बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि बड़े रणनीतिकार थे। इनकी स्ट्रेटजी जो थी, रणनीति थी, बहुत अलग थी। विश्व में इनके समान कोई नहीं था रणनीतिकार। कम सेना थी,
कम बहादुर थे इनकी तरफ, फिर भी पांडवों की जीत विजय करवा दी। कूटनीति के द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी करवा दिया। तो कृष्ण के समान कोई कूटनीतिज्ञ नहीं था। तो बड़े बड़े युद्ध कूटनीति से जीते जाते हैं, बल से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं। तो इन्होंने अर्जुन को समझाया और उपदेश दिया, इतना बड़ा उपदेश दिया कि 18 चैप्टर लिख दिए गए। तब वो कहीं तैयार हुआ। अध्यात्म में अर्जुन कौन है? अनुराग है, अनुराग रूपी अर्जुन। और जब अनुराग रूपी अर्जुन विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, तो फिर साधना पथ से वंचित होने लगता है। उस समय कृष्ण जैसा तत्वदर्शी सदगुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमेशा सदगुरु करो, तत्वदर्शी करो, जिसको सत्य का ज्ञान हो, तो हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। आप पश्यंती क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। पश्यंती क्षेत्र क्या है? जब यज्ञ है, वहां पे हवन होता है, युद्ध होता है, दैवी संपद और आसुरी संपद का, कौरव और पांडवों का युद्ध होता है, और वहां पर मोह उत्पन्न होता है। तो यदि कृष्ण जैसा सारथी है, सदगुरु है आपका, तो आपको विजय मिल जाएगी। आप परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर आज्ञा चक्र है, ये चौराहे चतुष्टय अंतःकरण है। पश्चिंती विधि में फिर आप 84 में चले जाएंगे। ये आध्यात्मिक भाव है। लेकिन यहाँ पे हम ये जो भौतिक दिखाया गया है दृष्टांत, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीच बीच में आपको अध्यात्म भी बताते जा रहे हैं, आप सुनते रहिए। तो किसी भी तरीके से उसको तैयार करवाया, फिर उसने युद्ध किया। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अद्वैतवाद की बात बताई। अर्जुन द्वैत में जा रहा था, युद्ध करूं कि ना करूं, ये हमारे मामा हैं, हमारे फूफा हैं, पितामह हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में अद्वैतवाद का उदाहरण दिया, उसी का प्रवचन किया, वेदांत की भाषा बताई उसको, गीता को उपदेश दिया। गीता क्या है? भगवान की वाणी है। बहुत लोग कह देते हैं कि कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, गीता के पहले वेद की उत्पत्ति हुई थी, वेद प्राचीन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए भगवान कृष्ण ने जो गीता बोली है यहाँ पे द्वापर युग में, इसके पहले भी परमात्मा ने गीता का उपदेश दिया था शुरू में। किस परमात्मा ने? तो परमात्मा था सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध सोई। उसने सूर से कहा था, वाणी के द्वारा, परावाणी के द्वारा। सूर ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाक से कहा। इसके बाद इक्ष्वाक ने सब राजाओं को। काफी समय तक गीता चलता रहा। गीता के ही भाग हैं पूरे विश्व में। गीता का प्रचार, एक परमात्मा का भजन, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी ग्रंथ थे। लेकिन कुछ समय बाद राजाओं ने गीता को बंद करवा दिया। उनके मंत्री ऐसे थे, उन्होंने बंद करवा दिया। पाखंड फैल गया बहुत ज्यादा, तो गीता को पढ़ना बंद करवा दिया कि जो गीता पढ़ेगा, ऐसा आडंबर फैला दिया गया कि उसका बेटा सन्यासी हो जाएगा। तो गीता को लोगों ने बंद करवा दिया, दबाव के कारण, राजसी दबाव के कारण, क्योंकि उनके मंत्री सब थे ऐसे ही। बंद करवा दिया, गीता विलुप्त हो गई, पाखंड फैल गया। उसी बीच में तमाम पुराणों की ये रचना हो गई। तो जब गीता भगवान वाणी सूर से कहा, तो देखिए गीता से ही वेद की उत्पत्ति, और वेद से वेदांत की उत्पत्ति है, जिनको उपनिषद कहते हैं। गीता में संक्षेप में, वेदों में गीता का विस्तार है। गीता का क्या है? विस्तार है। गीता का जो विस्तार है, एक्सप्लेन की गई गीता, वो वेदों में की गई। 4 वेद बनाए गए। आप कह देते हैं वेद व्यास ने लिखा, तो क्या एक व्यक्ति इतना लिख सकता है? वेद व्यास, वेद व्यास का मतलब होता है व्यासपीठ। व्यासपीठ में जाने कितने, जो लिखने का काम करते हैं, अध्यात्म बांचते हैं, सुनाते हैं या लिखते हैं, वो सब व्यास कहलाते हैं। तो एक व्यासपीठ का व्यक्ति नहीं रहा, जाने कितने व्यासपीठ के व्यक्ति रहे हैं। अनादिकाल से सब लिखते गए और उसी में प्रतियां जोड़ते गए, वेदों में जोड़ते गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इसी तरीके से पुराणों का हाल हुआ। तो बोले वेद व्यास ने लिखा, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, गीता, सब वेद व्यास ने लिखा।
तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। वेदव्यास का मतलब व्यासपीठ, जितने भी लिखने वाले थे, वेदांत लिखने वाले थे, भगवान की वाणी को लिखने वाले थे, तो एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, हर युग में लिखा गया, इनमें जोड़ते चले गए। अभी आप पुराणों में इसका मैं प्रमाण बता रहा हूँ, मानसिक प्रमाण आप लोग देखिएगा। देखिए पुराण लिखेगा, इनको भी तो वेदव्यास ने लिखा। और जब वेद में बताया कि परमात्मा एक है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर पुराणों में क्यों लिख दिया? शिव पुराण में बोले शिव बड़े हैं, विष्णु पुराण में बोले विष्णु बड़े हैं, देवी पुराण में बोले देवी बड़ी है, ब्रह्म पुराण में बोले ये बड़े हैं। हर पुराण में जो जिसकी पुराण है, जिस देवता की, उसको बड़ा बताया गया। तो इससे क्या साबित होता है? क्या एक व्यक्ति ने लिखा है? वेदव्यास कोई एक व्यक्ति का नाम है? वेदव्यास एक व्यासपीठ के समूह का नाम है। आप लोग याद कर लीजिए, मैं आपको बहुत गूढ़ तत्व बता रहा हूं, आप थोड़ा चिंतन करिए अपने माइंड से। यदि एक व्यक्ति लिखता तो अलग अलग विचार नहीं लिखता, कि किसी पुराण में शिव को बड़ा कर दिया, शंकर को बड़ा कर दिया, किसी में विष्णु को, किसी में ब्रह्मा को, किसी में दुर्गा को, किसी में नारद को। जितने भी पुराण हैं, सब में जो जिसका पुराण है उसी को बड़ा दिखाया गया है। तो क्या एक व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है? एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब समय समय पर लिखने वाले व्यासपीठ के लोग तैयार हुए और उन्होंने लिखा और उन्होंने प्रतियां जोड़ते चले गए, किताब बनाते चले गए। लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये ब्रह्मवाणी है। तो सबसे पहले अनादिकाल में भगवान ने सूर से कहा था, सूर ने मनु से कहा, मनु ने इच्छाक से कहा, इच्छाक के द्वारा फिर राजाओं में। लेकिन फिर वो विलुप्त हो गई, उसको दबा दिया गया। तब द्वापर युग में भगवान कृष्ण तत्वदर्शी सदगुरु थे। इनके हृदय में आत्मा वो परम तत्व जागृत हो गया था, साकार परमात्मा वो थे। वो बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन काज करे विदनाना। वो तो कभी शरीर धारण नहीं करता अपना, किसी के शरीर में आत्मा रूप में जागृत हो जाता है और सारे स्वर, अष्ट सिद्धि नौ निधि, समस्त छह स्वर वो जागृत हो जाते हैं। वो व्यक्ति वैसे ही बोलने लगता है, उसका दिमाग, उसकी स्मृति में सब कुछ आ जाता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता का वही अनाद गीता, उसी का फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया, संसार के लिए समझाया, उपदेश दिया। 18 चैप्टर इसके बने, जाने कितने श्लोक हैं। तो ये गीता है, ये सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया है। कभी नष्ट नहीं होने वाली, इसलिए शाश्वत कहा गया है। और सत्य है, अविनाशी है, इसका ज्ञान अविनाशी है। गीता का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसका कोई विश्व में टक्कर नहीं ले सकता है। इसी गीता से ही बाइबल बनी, इसी से कुरान, सब में एक परमात्मा का चिंतन पूरे विश्व में। तो व्यासपीठ के जितने लेखक हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से लिखते चले गए। आज भी तो लोग तमाम भाषा लिख रहे हैं, टोर मरोड़ रहे हैं, अपने अपने व्याख्यान दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों ने, तो अभी की बात है, वो तो अनादिकाल से काम चलता रहा। इसलिए भिन्नता हो गई, धार्मिक भ्रांति हो गई, जाने कितने भगवान बन गए, सब तहस नहस कर दिया अध्यात्म में। तो गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसी ग्रंथ को अदालत में रखा गया साक्ष्य के रूप में। ये परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म की विद्या है, उसमें वाणी लिपिबद्ध है कि ब्रह्म के मुकाबले उससे बड़ी ना गंगा है, ना जमुना है, कुछ नहीं। सबसे बड़ी कसम दिलवाई जाती कि गीता पे हाथ रखिए और बोलिए कि सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। भगवान की कसम रखवाई जाती है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं है। वही धर्मराज है और वही यमराज है, वही सुख देता है, वही दुख देता है, आपके कर्म के अनुसार। इसीलिए लिखा गया है, इसको व्यासपीठ ने महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 4 के अध्याय 43 के श्लोक 1 में लिखा है उन्होंने एक श्लोक गीता के बारे में कि गीता सुगीता कर्तव्या किमे मन्ये शास्त्र संग्रहे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे अया स्वयं
पद्मनाभस्य मुख पद्मनामादिनिः श्रुता त्वया स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनादिनिः श्रुता। भगवान कृष्ण कहते हैं, वेद व्यास ने लिखा है कि गीता भगवान की ब्रह्मवाणी है। ब्रह्म यानी आत्मा राम को ही पद्मनाभ कहा गया है। जो हृदय स्थित परमात्मा है उसी को पद्मनाभ कहा गया है, तो वो पद्मनाभ है। भगवान कृष्ण के पहले हम आपको बता चुके हैं कि पद्मनाभ भगवान हृदय स्थित परमात्मा रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम ताही से बुद्ध संत जन कहता सुरा। उस राम ने सूर से कहा, सूर ने इच्छाक से कहा, इच्छाक ने सूर ने मनु से कहा, मनु ने इच्छाक से कहा, इच्छाक ने इस सृष्टि में फैलाया, गीता का प्रचार किया। काफी दिन चला, इसके बाद विलुप्त हो गया। तो गीता हमारा जो है आदि ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है, और इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे ज्ञान को सुन करके, यानी गीता को सुन करके स्पर्श कर पापी भी पाप करना छोड़ देता है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। इसी जो अभी श्लोक हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसी श्लोक की वजह से न्यायालय में, अदालत में गीता पर हाथ रखवाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि गीता रूपी ज्ञान को जो स्पर्श कर लेता है, हाथ रखवाने का मतलब, स्पर्श करने का मतलब उसको जो सुन लेता है, उसको जो ग्रहण कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो उसके सारे पाप, यानी पाप करने की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। फिर वो दोबारा पाप नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, यानी अपराधी पाप करना छोड़ देगा। इसलिए अदालत में गीता पर हाथ रखवा करके सत्य की कसम दिलवाई जाती है। आप लोग समझ लीजिए। इसको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 36 में बताया गया है, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को स्मृति के द्वारा। सुनिएगा आप लोग। कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापवृत्तयः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तर्यस्यसि। कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापवृत्तयः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तर्यस्यसि। भगवान कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण पापियों, अपचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप वृत्तयः, संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सर्व ज्ञानम प्लवेव नैव, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाता है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला, संसार के जितने पापी हैं उनसे ज्यादा पाप करने वाला, यदि ज्ञान रूपी नौका मिल जाए, गीता रूपी ज्ञान उसको मिल जाए, गीता रूपी संगत उसको मिल जाए, ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, तो पाप करना बंद कर देगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए गीता में हाथ रखवाया जाता है। जज रखवाता है कि गीता में हाथ धरो और कहो सत्य के सिवा झूठ नहीं कहेंगे। और भगवान ने कहा कि आत्मा ही सत्य है, और सत्य के बारे में उन्होंने दर्शाया कि ये गीता सत्य है। मनुष्य को सत्य की शरण में हमेशा रहना चाहिए, तभी उसको परम शांति मिलती है। त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्यसि शाश्वतम। उसको परम शांति मिलेगी, दोबारा वो अपराध नहीं करेगा, अपराध करने से बचेगा। सत्यमेव जयते, हमेशा उसकी जय होगी। तब वो सत्य की शरण में जाएगा। तुमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, हे अर्जुन, तुम्हें शरणम गच्छ, उसी सत्य की शरण में जाओ। तत्प्रसादम परम शांति, जो आपके अंदर द्वैत आ गया है कि हमारे ये पितामह हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं, दादा के लड़के हैं, रिश्तेदार हैं, इसको कैसे मारें, इनसे युद्ध कैसे करें, जो द्वैत की भावना, एक तरफ युद्ध भी करना चाहते, एक तरफ युद्ध नहीं करना चाहते, ये द्वैत की भावना हट जाएगी। तत्प्रसादम परम शांति, आपको शांति हो जाएगी, आपका चित्त जो है स्थिर हो जाएगा, और फिर स्थानम प्रापस्य शाश्वतम, आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ज्ञानी अर्जुन जो अनुरागी भक्त था, पश्यंती श्रेणी में था, परावाणी में जाना था उसको, वही महाभारत होता है। इसलिए गीता बहुत महत्वपूर्ण है, और अदालत में इसको गवाह माना गया है, धार्मिक गवाह माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता को अदालत में धार्मिक गवाह क्यों माना गया है? इसीलिए माना गया है। तो हमने आप लोगों को बताया, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।